नमस्कार दोस्तों। आज मैं मौजूद हूँ बेगूसराय बिहार में, जहाँ लगा है बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2026। यह एक्सपो सिर्फ एक आयोजन नहीं है, यह बिहार के किसान और पशुपालक के भविष्य से जुड़ा हुआ एक मंच है। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है यह वह बात का संकेत है कि बिहार का पशुपालक अब पुराने ढर्रे से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, बिहार में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी गाय, भैंस, बकरी, पोल्ट्री और दूध पर टिकी हुई है, लेकिन लंबे समय तक इस सेक्टर को सही जानकारी और सही तकनीक नहीं मिल पाई। बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो इसी कमी को पूरा करने की एक गंभीर कोशिश की है। यहाँ आकर साफ दिखता है कि यह एक्सपो सिर्फ देखने का नहीं बल्कि सीखने और समझने का मंच है। यहाँ आपको एक ही जगह पर गाय और भैंस की उन्नत नस्लें दिखाई देंगी। इस नस्लों को देखकर किसान यह समझ पाता है कि कौन सी नस्ल उसके इलाके, उसके चारे और उसके बजट के हिसाब से सही है। यह एक्सपो यह भी सिखाता है कि ज़्यादा दूध का मतलब सिर्फ बड़ी नस्ल नहीं होता, बल्कि सही देखभाल, सही खान पान और सही मैनेजमेंट होता है। यह बहुत अहम विषय है। यहाँ नस्ल सुधार का है। आज भी गांव में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को लेकर कई तरह की गलतफहमियां हैं। कभी सही समय पर नहीं कराया जाता तो कभी सही जानकारी नहीं होती। इस एक्सपो में विशेषज्ञ साफ बताते हैं कि नस्ल सुधार कैसे किया जाए। वो वाला सीट है, ये वाला इसमें आपको टेम्परेचर दे दिया, देखिए आपको ये टेम्परेचर दिखा रहा है, वो तो दिखा दिया। कब कराया जाए और क्यों जरूरी है? अगर यह सही तरीके से हो तो पशुपालक को लंबे समय तक ज़्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों, पशुपालन में सबसे बड़ा खर्च चारे का होता है, इसलिए यहाँ हरे चारे की उन्नत किस्में, साइलेज बनाने की तकनीक और मशीनें दिखाई जा रही हैं। यह तकनीक यह बताती है कि कम जमीन में पूरे साल चारा कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। यह जानकारी छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पशु बीमार पड़ जाए तो दूध रुक जाता है और कमाई रुक जाती है। इसलिए इस एक्सपो में आप उनसे जाके जानकारी ग्रहण कीजिए कि किस प्रकार विधायक या गोलू पशु स्वास्थ्य पर खास फोकस किया गया है। यह बताया जाता है कि कौन सा टीका कब लगाना है, बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या होता है और समय पर इलाज कितना ज़रूरी है। यह जानकारी सीधे नुकसान से बचाती है। दोस्तों, अब समय बदल रहा है। अब किसान सिर्फ कच्चा दूध बेचकर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए दूध कलेक्शन मशीन, कूलिंग सिस्टम और दूध, दही, पनीर, घी बनाने की यूनिट दिखाई जा रही है। यह एक्सपो पशुपालक को मजदूर नहीं, उद्यमी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह एक्सपो सिर्फ गाय भैंस तक सीमित नहीं है। यहाँ पोल्ट्री, बकरी पालन और अंडे उत्पादन पर भी जानकारी दी जा रही है। कम जमीन, कम लागत और जल्दी मुनाफा युवाओं के लिए यह बेहतरीन विकल्प है। सरकारी योजनाओं को लेकर भी यहाँ सीधे जानकारी मिलती है। लोन, सब्सिडी और आवेदन की प्रक्रिया सब कुछ एक ही जगह पर बताया जाता है। दोस्तों, बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो सिर्फ एक मेला नहीं, यह एक सोच है कि बिहार का किसान जानकार बने, आत्मनिर्भर बने और सम्मान के साथ आगे बढ़े। अगर ऐसे योजनाएं हर जिले में हो तो बिहार पशुपालन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इस एक्सपो की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। जय किसान, जय पशुपालक, जय बिहार।